हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12 के लिए है, मैथ्स। इसमें से हम लोग एक सीरीज तैयार किए थे, तो इस सीरीज का पहला सेशन होगा। इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स को। तो मैथमेटिक्स में हम लोग जैसे 12 क्लास में टोटल 100 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। 100 मार्क्स में पूछा जाता है, तो हम एक ऐसा चैप्टर को उठाएंगे। लास्ट 3 महीना बचा हुआ है ना, तो इस 3 महीना में हम एक ऐसा चैप्टर को उठाएंगे जिससे क्या होगा कि हम अधिक से अधिक मार्क्स लाने सकेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में कैलकुलस, कौन सा चैप्टर? कैलकुलस। कैलकुलस एक ऐसा चैप्टर है, कैलकुलस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 44 मार्क्स पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अगर देखा जाए परसेंटेज के अनुसार तो 50%, अप्रोक्स 50% पूछा जाता है लगभग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो बाकी के चैप्टर हैं उसको देखेंगे। तो चलिए कैलकुलस को स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस में ऐसे 5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तीसरा इंटीग्रल्स, चौथा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और लास्ट में है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो कंटिन्यूटी, किसको स्टार्ट करेंगे? कंटिन्यूटी को, ठीक है। तो कंटिन्यूटी नाम से ही पता चल जा रहा होगा, कंटिन्यूअस। क्या पता चल जा रहा है? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस करने का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे हम कोई भी काम करेंगे तो उसको कंटिन्यूअस कब कहेंगे? जब उस काम को लगातार हम करेंगे। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ रहे हैं तो सुबह से 10 बजे तक पढ़ रहे थे, तो उसमें लगातार पढ़ते रहे। कितना से कितना बीच? 6 बजे से 10 बजे के बीच में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। यानी कंटिन्यूअस, जैसे हम 6 बजे से 10 बजे के बीच में हम कंटिन्यूअस अगर निकालते हैं तो उसमें क्या था कि बीच में हम छोड़ के कहीं चल जाते हैं। जैसे 6 से 10, 6 से 8 पढ़े, 8 से 8:30 के बीच में हम कहीं चल गए, आधा घंटा कहीं घूमने के लिए चल गए, फिर 8:30 से 10 बजे के बीच में पढ़े, तो क्या हुआ? बीच में गैप हो गया, आधा घंटा गैप हुआ ना, तो उसको लगातार नहीं बोलेंगे, ठीक है। 6 से 10 बजे तक लगातार हम स्टडी नहीं किए। कहाँ तक किए? एक बार किए 6 से 8 बजे तक, उसके बाद आधा घंटा गैप हो गया, फिर 8:30 से कितना तक पढ़े? 10 तक। यानी बीच में ब्रेक हो गया, जिसके कारण वो लगातार नहीं हुआ, यानी कंटिन्यूअस नहीं हुआ। यानी कंटिन्यूअस तभी होगा जब कोई चीज में ब्रेक ना हो। यानी कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उस काम में क्या नहीं होना चाहिए? ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में, तभी वो कंटिन्यूअस होगा। जैसे तो ये डेली लाइफ रूटीन का है, एग्जाम्पल से हम लिए। ये मैथमेटिक्स के अनुसार अगर देखा जाए तो ये फंक्शन पे डिपेंड करता है। ये फंक्शन में चेक किया जाता है कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस को चेक करने के लिए 2 मेथड है, एक है ग्राफिकली मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकली मेथड सबसे इजी होता है, आपसे फिगर देख के ही बता देंगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। अलजेब्रिक मेथड में कुछ कैलकुलस है, उसको करना पड़ेगा, तभी जाके आप बता पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग, ऐसे तो क्लास 12 में एग्जामिनेशन में ग्राफिकली मेथड पूछता नहीं है और हम लोग को अभी इसमें पढ़ना भी नहीं है। तो समझने के लिए हम चलिए अभी ग्राफिकली मेथड समझाते हैं कि किस तरह से कंटिन्यूअस होता है। जैसे आप कोई भी फंक्शन ले लें, पीछे जो एक चैप्टर है फंक्शन, उसमें आप पढ़े होंगे फंक्शन क्या था? एफ(x). फंक्शन को किससे डिनोट करते थे? एफ(x) से, ठीक है। इसको लिखते थे y, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है a1 है
जो कितना है लेस देन इक्वल टू 0 और एक है 2 ग्रेटर देन 0। यानी इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है। एक कंडीशन क्या है, जो फंक्शन का वैल्यू 1 होगा कब, जब उसका x क्या होगा 0 से छोटा होगा या तो फिर 0 के बराबर होगा। और एक दिया हुआ है फंक्शन का वैल्यू 2, जिसमें से क्या होगा x जो है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये कार्टेशियन प्लेन हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्लास 11 में पढ़े होंगे। इसको लिखते थे x डैश y डैश, ठीक है। अब देखिए इसमें निकालिए, देखिए y इक्वल टू fx था, इसमें y का वैल्यू 1 कब होगा, जब x लेस देन इक्वल टू 0। फिर y का वैल्यू 2 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0। यानी देखिए y का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 है ना, तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 कहाँ हो गया, इस पॉइंट पे आएगा, उससे बड़ा, तब भी y का वैल्यू कितना आएगा 1, यानी इस पे एक लाइन ड्रॉ होगा, सीधा जाएगा। और इस पे क्या है कि इस पॉइंट में भी है, 0 पे भी है, 0 इक्वल टू है, यहाँ पे भी है। अब एक कंडीशन दिया हुआ था, दूसरा कंडीशन क्या था कि y इज इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन y इज इक्वल टू 2 देन x ग्रेटर देन 0। यानी y का वैल्यू 2 होगा जब x 0 से बड़ा होगा, यानी 0 पे नहीं होगा, 0 से बड़ा, यानी 0.1। जब x का मान होगा 0.2, यानी 0 से बड़ा होगा, तभी क्या होगा y इज इक्वल टू 2 आएगा। यानी देखिए y का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से y का मान 2 होगा जब x 0 से बड़ा होगा, यानी 0 पे नहीं होगा, यानी इसकी जगह में होल रह गया, इसके जगह में 0 के जगह में क्या हो गया, ये लाइन किसका 0 है, 0 इसी पे है ना, x एक्सिस का 0 पॉइंट कहाँ पे है, इसी पे है, यानी ये लाइन पे होगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, देखिए एक फंक्शन बन गया ना। अब इसमें फिगर ड्रॉ कर लिए इस फंक्शन का, तो अब इसमें चेक करना है कि इस 0 पॉइंट पर ये जो फंक्शन है क्या कंटिन्यूअस है। देखिए पूरा फिगर को ड्रॉ कीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ जा पाएंगे, यहाँ से यहाँ देखिए गैप हो गया ना, गैप हो गया तो ये क्या हो गया, खाली हो गया। अब यहाँ से यहाँ देखिए फिर ये खाली होगा 0 पॉइंट पे, फिर यहाँ से लगातार चलता चला गया, यानी बीच में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया यानी इसका मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस नहीं है, वो कंटिन्यूअस नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। यानी बीच में क्या आ गया, देखिए यहाँ पे भी 0 पे भी नहीं है इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में तो 0 में है, लेकिन बीच में ब्रेक हो गया, जिसके चलते इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। यानी इससे ये पॉइंट हम लोग एक चीज से समझ सकते हैं, अगर कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने समय अगर पेन बिना उठाए उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। यानी कोई भी फंक्शन रहेगा, कोई भी फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना आसानी से, मतलब उस फंक्शन का ग्राफ हम बिना पेन उठाए अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो उस फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे। और यदि हम पेन उठा के उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। जैसे देखिए ये फंक्शन देखिए यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ तो चल गया, यहाँ से यहाँ हमको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ा ना। फिर देखिए अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको यहाँ से पेन उठाने की जरूरत पड़ा, तब जाके हम यहाँ से यहाँ आएंगे, ये क्या आ जाएगा इसमें, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, इसको ड्रॉ करना है इस तरह से, इस पॉइंट पर मान लीजिए ये पॉइंट x इज इक्वल टू a, उसमें क्या था, x का वैल्यू 0 था, इसमें क्या है, x क्या है, a है। इस पॉइंट में फंक्शन ड्रॉ करना है, कंटिन्यूअस चेक करना है, तो देखिए इसका फिगर ड्रॉ कीजिए। फिगर ड्रॉ करने से क्या आ जा रहा है कि हमको पेन उठाने की एकदम बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ रही,
ठीक है, तब इस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कंटिन्यूअस का एक डेली रूटीन का एग्जांपल के माध्यम से हम लोग चलिए समझते हैं। जैसे एक ट्रेन का एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है और एक स्टेशन सी है। यहाँ से हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन से चलना स्टार्ट करेंगे। देखिए ट्रेन यहाँ से चली, बी में गए, फिर बी से सी में गए। तो कंटिन्यूटी हमको बी पॉइंट में निकालना है, बी स्टेशन में कंटिन्यूटी निकालना है। तो क्या इसमें देखना होगा कि इससे पीछे वो किस ट्रेन में थे, उसी ट्रेन में थे जो जिस ट्रेन में मान लीजिए ट्रेन गया जा रहा है एक्स। बी से थोड़ा सा पीछे हम चेक करेंगे किस ट्रेन में थे, एक्स ट्रेन में थे। बी में भी कौन सा ट्रेन में थे, एक्स ट्रेन में थे। और बी के बाद भी कौन सा ट्रेन में थे, एक्स ट्रेन में थे। यानी बी के लेफ्ट हैंड साइड में क्या थे, सेम उसी ट्रेन में थे, बी में भी उसी ट्रेन में थे, और बी के बाद में भी यानी एल एच एस, फिर उस बी पॉइंट में, फिर उधर आर एच एल। तीनों में हम किस ट्रेन में थे, एक्स ट्रेन में थे। अगर तीनों इक्वल हो जाता है तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कंटिन्यूअस कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अलजेब्रिक मेथड से समझते हैं। जैसे कोई भी ग्राफ ले लेते हैं, इस तरह से ड्रॉ किए। हमको इस जगह पॉइंट है x इक्वल टू a, इस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है इस फंक्शन का। इस फंक्शन का क्या करना है, इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो किस तरह से करेंगे, इस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा करने का मतलब एकदम जीरो के बराबर, यानी थोड़ा सा पीछे इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। फिर इससे थोड़ा सा आगे, यानी इसके पीछे देखेंगे इसका वैल्यू क्या था, फिर इस पॉइंट पे क्या था, फिर इसके थोड़ा सा आगे क्या था। जब तीनों जगह हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू को देखेंगे। अगर तीनों जगह वैल्यू सेम आ गया तो क्या कहेंगे, इसको कंटिन्यूअस कहेंगे। जैसे ट्रेन का एग्जांपल लिए थे, उस जिस स्टेशन में हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, उस स्टेशन में किस ट्रेन में थे, उससे पीछे किस ट्रेन में थे, और उससे आगे किस ट्रेन में थे। तीनों में क्या थे, इक्वल ट्रेन में थे, एक ही ट्रेन में थे, जिसके कारण से उसको हम क्या बोले थे, कंटिन्यूअस। तो इसी तरह से फंक्शन में भी क्या करना है कि उसके थोड़ा सा पीछे, जीरो के बराबर, फिर थोड़ा सा आगे, और उस पॉइंट पर चेक करेंगे कि उसका वैल्यू क्या आता है। अगर वैल्यू सेम आ गया तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे इसका यदि हम थोड़ा सा पीछे निकाल वैल्यू चेक करेंगे तो इसके लिए हमको लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पे, a fx लेना होगा। हम पीछे जा रहे हैं, यानी माइनस घट रहा है नहीं नेगेटिव, तो इसके ऊपर में नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, इसका आगे निकालना होगा, तो आगे निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं यानी प्लस हो रहा है, इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें साइन लिख देंगे प्लस। और ये इसका फंक्शनल वैल्यू, यानी जिस पॉइंट में कंटिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो क्या निकलेगा, मान लीजिए इस पॉइंट में f पे है, तो f में कंटिन्यूटी निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आ गया, जो वैल्यू आएगा, अगर तीनों इक्वल आ गया, तीनों इक्वल आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। ठीक है, ये अलजेब्रिक मेथड में हमको इस तरह से कैलकुलस करना होगा। उसके बाद हम कंटिन्यूटी है उस पॉइंट पे या नहीं है पता कर सकते हैं। लेकिन ग्राफिकली मेथड में क्या होता है, सिर्फ हम ग्राफ देख के बता सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस। यदि कहीं भी ब्रेक है उस ग्राफ में, उस ड्रॉ क्या हुआ ग्राफ में, अगर कहीं भी हमको थोड़ा सा भी ब्रेक दिख जाता है तो उस पॉइंट में हमको क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, अगर देखिए ग्राफ में कहीं कहीं ब्रेक हो जाता है, जैसे देखिए अभी एग्जांपल ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया,
ठीक है, तो क्या देखेंगे यहाँ इस पूरा फंक्शन का यहाँ से यहाँ तक का चेक किए कंटिन्यूटी 0 पॉइंट पे, तो क्या था कि ये कंटिन्यूअस नहीं था। अगर हम यहाँ से यहाँ का कंटिन्यूटी चेक करते हैं, बीच वाला पॉइंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें ये कंटिन्यूअस होता, फिर इसमें भी कंटिन्यूअस होता। अगर यहाँ से यहाँ चेक करते तो बीच में कोई पॉइंट अगर होता, लेकिन इस पूरा फंक्शन यहाँ से यहाँ का चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे कंटिन्यूअस क्या होता है। चलिए अलजेब्रिक मेथड में इस तरह का कैलकुलस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी का डेफिनेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन में किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे उसको भी देखेंगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट था मैं पूरा आसान नहीं तरीका से इजी मेथड से हम बता दिए हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन देखिए, ए फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज सेड टू बी continuous at x is equal to a of its domain if and only if, इसको इस तरह से लिखते हैं, लिमिट x tends to a fx is equal to फंक्शनल वैल्यू, यानी जिस पॉइंट में निकालेंगे उसका फंक्शनल वैल्यू एफ ए था ना, इसलिए एफ ये अगर इक्वल हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस, या फिर और क्या लिख सकते हैं, लिमिट x tends to a minus fx is equal to limit x tends to a plus fx is equal to f। ये तीनों अगर इक्वल हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे उस फंक्शन को। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग अभी ग्राफिकली मेथड को समझ रहे थे, तो उसमें एक एग्जांपल ली थी, क्या था, fx इज इक्वल टू 1 जब x लेस देन इक्वल टू 0 था, 2 जब x ग्रेटर देन 0 था। इसका अगर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है किस पर, पॉइंट 0 पर। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, जब माइनस वाला यानी पीछे को हम लोग बोलते हैं RHL, इसको लिखते हैं RHL। क्या लिखते हैं, सॉरी, पीछे जो माइनस में रहता है उसको LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। जो आगे जाते हैं प्लस साइन, इसको डिनोटेट करते हैं RHL से, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसका अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका इस तरह से देखिए, पहले समझ लीजिए। LHL यानी लिमिट x टेंड्स टू, किस पे निकालना है, किस पॉइंट पे, 0 पे। यहाँ पे देखिए ए पॉइंट में था तो ए था, इसमें 0 पे चेक करना है तो 0 हो जाएगा, पीछे जा रहा है यानी माइनस fx। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि लिमिट हमको थोड़ा सा 0 के बराबर पीछे जाना था ना। अभी हम बोले थे कि 0 के बराबर, उस पॉइंट से 0 के बराबर थोड़ा सा पीछे, यानी 0 के बराबर हमको चेक करना है। इसमें लेट कर लेंगे h टेंड्स टू 0, यानी हमको उससे किससे पीछे जाना है, जिस पॉइंट में हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट से कितना पीछे जाना है, 0, यानी 0 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, f0 माइनस h। ठीक है, उस पॉइंट से h माइनस किए, जो x का वैल्यू कितना है, 0 के बराबर हमको माइनस करना था ना। और पॉइंट क्या है, 0 से हमको थोड़ा सा पीछे जाना है। थोड़ा सा कहने का मतलब एकदम 0 के बराबर, इसमें हम माइनस कितना किए, h, जो x का वैल्यू हम कितना लिए, 0। चलिए अब इसमें आगे चेक करते हैं, लिमिट
h टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच आ जाएगा। ये जो देखिए x था, x से जब हमें कितना आ गया माइनस एस, इसको इस फंक्शन में देखिए नेगेटिव साइन है ना, माइनस का साइन ये मतलब नेगेटिव साइन है, यानी इसमें देखिए x के जगह में कितना आ गया माइनस एच। इसका मतलब हुआ कि x नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर मतलब 0 से छोटा, यानी जब इस कंडीशन में देखेंगे कि जब 0 से छोटा होता है, जब x का मान 0 से छोटा होगा तो उसका वैल्यू कितना है 1। देखिए 0 से छोटा है ना, तब उसका वैल्यू हमको कितना लेना है 1, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना निकल जाएगा 1। इसी तरह से जब RHL निकालेंगे, क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू a प्लस एफ एक्स। थोड़ा सा आगे जाना है, यानी उसमें कितना 0, एकदम 0 के बराबर आगे जाना है, तो कोई 0 जो आगे जाएंगे उसको h मान लेंगे। लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स, यहाँ पे 0 है फंक्शन तो 0 होगा, 0 प्लस h प्लस की है उससे h आगे जाना है, जो h का वैल्यू कितना है 0 है, ठीक है। अब इसमें कितना आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच आ गया। इसका मतलब हो गया, देखिए x से जब हमने h साइन किया है पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि 0 से बड़ा हो गया, यानी 0 से बड़ा होगा तब हम कौन सा कंडीशन को लेंगे। देखिए इसको क्या था, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 0 से जब बड़ा होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा 2, यानी इसका डायरेक्ट हम वैल्यू कितना ले सकते हैं 2। अब आप यहाँ पे देखिए LHL और RHL आपस में बराबर है नहीं है ना, जब नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। सिंस LHL not equal to RHL, therefore fx is discontinuous। fx is equal to 0, यानी 0 पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है। फिर हम लोग अब देखिए तो किस तरह से निकालते हैं, इस एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझ चुके हैं कि जितना भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, कंटिन्यूटी चैप्टर में, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर जितना एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 में जितना भी क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैं इस कंटेंट में देने का, उसका सॉल्यूशन बताने का कोशिश करूंगा। बाकी जो मैं उन क्वेश्चन को छोड़ दूंगा जो शायद आप लोग से बन जाए। अब इसमें हो गया कि हम लोग पीछे देखे थे एक एग्जांपल, उससे हम किस तरह से उसका कंटिन्यूअस चेक किए थे, पता चल चुका था। अब देखिए एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन fx 5x - 3 at x = 0 at x = -3 एंड x = 5 पर हमको क्या करना है, कंटिन्यूअस है या फिर नहीं हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा हम छोड़ दिए हैं, देखिए क्वेश्चन पे लिखा हुआ है इज कंटिन्यूअस, लिख लीजिएगा प्रूव दैट द फंक्शन 5x - 3 इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यहाँ पे आएगा at x = 0 at x = -3 and x = 5, यानी यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट दिया हुआ है। x का मान, x का वैल्यू 3 है, एक बार 0 में, एक बार -3 और सेकंड लास्ट है क्या 5, यानी हमको इस जो फंक्शन दिया हुआ है गिवन फंक्शन है, इस फंक्शन पर तीनों पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना। तो सबसे पहले देखें सॉल्यूशन, गिवन दैट
एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब इसमें हमको क्या करना है, प्रूव करना है x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू माइनस 3 पर, x इज इक्वल टू 5 पर क्या कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किस पर, 0 पर, x इज इक्वल टू 0। इस पर हमको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट एलएचएस निकालेंगे। इसका क्या होता है, लिमिट x टेंस टू कितना है, 0, 0 पे निकाल रहे हैं, उसका माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर क्या करना पड़ता है, लिमिट इससे पीछे जाएंगे, यानी h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, 0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 कितना आ जाएगा, f माइनस h। जब f माइनस h आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, इसका वैल्यू जहां जहां फंक्शन पे x दिखाई देता है वहां माइनस h लिखेंगे, यानी क्या हो गया 5 इंटू माइनस h माइनस 3। अब देखिए इसमें h का वैल्यू पुट कीजिए, कितना 0, 0 रखेंगे तो कितना होगा 5 इंटू 0 माइनस 3, ये पूरा वैल्यू 0, यानी कितना बचेगा, सिर्फ माइनस 3। ये एलएचएल का निकल गया। इसी तरह से आरएचएल निकालेंगे, तो आरएचएल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स क्या होगा, 0 प्लस h। जब 0 प्लस h यानी कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स, यानी फंक्शन में फिर जहां जहां x है वहां आपको क्या रखना है, h। चलिए रखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 कितना होगा, 5h माइनस 3। अब h का वैल्यू कितना, 0, 0 रखिए यहाँ पे, 5 इंटू 0 माइनस 3, इसका 0 आ जाएगा, कितना हो गया माइनस 3। हम लोग एलएचएल निकाल चुके हैं, आरएचएल निकाल चुके हैं। अब लास्ट हमको क्या निकालना है, उसका फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू कहने का मतलब जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पॉइंट का फंक्शन का वैल्यू, उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू क्या निकलेगा। तो किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 0 पर, यानी x का मान 0, तो कितना होगा 5 इंटू 0 माइनस 3। इस फंक्शन में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, यानी माइनस 3 ही बचेगा। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर क्या देखें, एलएचएल, आरएचएल, सिंस एलएचएल, फिर आरएचएल, फिर F0, तीनों आपस में क्या था, इक्वल था। जब तीनों इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। किस पॉइंट पर, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, हमको प्रूव भी करना था क्या, कंटिन्यूअस, इसलिए एक पॉइंट पे निकाल चुके हैं, क्या आ गया, कंटिन्यूअस। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, यानी इसमें हमको कंटिन्यूटी जांच करना है। क्या करना है, कंटिन्यूटी जांच करना है, जितना फंक्शन है सबका, या मतलब उसको हमको चेक ही करना है कि चेक कीजिए कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 5 सब जितना भी क्वेश्चन फंक्शन है, सब फंक्शन में देखिए 5 5 दिख रहा है। तो इसमें किस पॉइंट में हम लोग निकालेंगे, 5 जो 5 5 दिख रहा है, यानी इसी पॉइंट में हम लोग क्या निकालेंगे, तो इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन, ए नंबर, फंक्शन क्या है, एफ एक्स x माइनस 5, इसको चेक करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 पर। चलिए इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, क्या निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू कितना 5, एलएचएल निकालेंगे यानी नेगेटिव हो जाएगा, एफ एक्स कितना होगा, लिमिट
एच टेंस टू 0 एफ एक्स 5 माइनस एच। अब इस ये वैल्यू फंक्शन में जहां जहां x दिख रहा है, ये जो 5 माइनस एच है, फंक्शन में जहां जहां x दिख रहा है वहीं पे रखना है। देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ देखिए फंक्शन में x माइनस 5 है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 माइनस एच ब्रैकेट माइनस 5। अब इसमें h का वैल्यू पुट कीजिए तो 5 माइनस 0 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा प्लस माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, 0 आ गया। अब क्या निकालना है RHL, लिमिट x टेंस टू 5 RHL निकाल रहे हैं यानी पॉजिटिव हो जाएगा। fx क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 fx 5 प्लस x हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 5, देखिए जहां जहां x वहां वहां क्या रखेंगे 5 प्लस x माइनस 5 है यानी क्या है यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस h माइनस 5। अब h का वैल्यू रखिए क्या होगा 5 प्लस 0 माइनस 5 का माइनस प्लस है यानी 0 हो जाएगा। इसमें RHL और LHL निकाल चुके हैं, अब निकालना क्या है फंक्शनल वैल्यू। कितना निकालेंगे f5 जब निकालेंगे तो x से जब 5 रखेंगे यानी 5 माइनस 5 कितना है 0। इसका मतलब हो गया इसमें देखिए सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू यानी f5, तो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू किस पर 5 पर। तो इसी तरह से जितना भी फंक्शन है या तो फिर इसको ग्राफिकली मेथड से भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं, इसमें पॉइंट एक्चुअली में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे लेट कर लिए कि इस पॉइंट में हमको कंटिन्यूटी निकालना है और इस पॉइंट से हम निकाल लिए। तो बाकी के जितने क्वेश्चन हैं उसी तरह से 5 पॉइंट में ही इसका कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा। आप लोग चेक कीजिएगा, रिजल्ट क्या आएगा वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी तीसरा नंबर BCD तीसरा जो बचा कमेंट सेक्शन में बताना है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। हमको तो ऐसे चेक करना है इसमें कंटिन्यूअस ही, यानी उसी पॉइंट पे हम उसी पॉइंट को लेना है जिस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग आई होप कि इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन fx इज इक्वल टू x का पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यानी जो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमको फंक्शन दिया हुआ है उसको कंटिन्यूअस चेक करना है किस पॉइंट पर ना n पॉइंट पर। इसमें उसी तरह से जिस तरह से पिछला क्वेश्चन में किए थे LHL RHL फिर उसके बाद fx, ठीक है। तो है fx इज इक्वल टू x का पावर n। अब हमको क्या निकालना है कंटिन्यूअस, तो LHL निकालेंगे। LHL लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पे n पे यानी n माइनस fx हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 क्या होगा m माइनस h। फिर इधर कितना हो जाएगा लिमिट इसको लिख लेते हैं s टेंस टू 0 यानी फंक्शन पे जहां हमको x है वहां पे कितना रखना है n माइनस 1, या x के जगह में कितना रखना है n माइनस h, इसमें n माइनस h है तो n माइनस h रखना है। x के जगह में रख दी, इसका पावर कितना है n। अब देखिए इसमें h का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा n माइनस 0 का पावर n, इसको माइनस करेंगे 0 कितना n यानी n का पावर n कितना निकल गया n का पावर n।
इसी तरह से RHL जब निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस fx, यानी कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f n प्लस h। अब इसमें भी उसी तरह से करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां n माइनस h था वहां क्या रखना है, n प्लस h का पावर n, कितना होगा, n प्लस 0 का पावर n, इसमें भी कितना निकलेगा, n का पावर n। इसी तरह से फंक्शनल वैल्यू यानी fn निकालेंगे, कितना होगा, x के जगह में कितना रखना है, n, इसका भी पावर कितना है, n। यानी तीनों में क्या देखें, सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FN, तीनों आपस में क्या हुआ, therefore fx is continuous at x is equal to n। तीनों इक्वल आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस आ गया। तो अभी मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसके चलते मैं अभी 4th नंबर तक ही बताता हूँ, बाकी के जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यूटी को किस तरह से निकालते हैं, कि कंटिन्यूटी क्या है, सारा चीज़ हम इस वीडियो में आप लोग समझ चुके होंगे। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल के जो सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का होगा, उसको भी दबा लीजिएगा, और उसके जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी इस RJ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैं वीडियो लेके आऊँगा तो वो जो कंटेंट है सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा। तो धन्यवाद।